ये एक ऐसी कहानी है जिसमें धरती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। तो वैज्ञानिकों ने मिलकर आसमान में एक शहर बसाया था जिसे स्काई आर्क कहा जाता है, लेकिन ये जगह सभी के सरवाइव के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए स्काई आर्क अमीर लोगों को तवज्जो देता है और गरीब परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे परेशान होकर गरीब परिवार के कमांडर विद्रोह करने लगते हैं, लेकिन स्काई आर्क के सिक्योरिटी फोर्स उन सभी विद्रोही कमांडर को मार देता है और उनके बच्चों को धरती पर मरने वापस भेज देता है, जहां अब मॉन्स्टर का राज है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक स्पेस कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो आग के गोले से लिपटा हुआ है। उस कैप्सूल में हमें 20 साल का एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रेक्स है, जिसे स्काई आर्क ने मरने धरती पर भेज दिया है। रेक्स के पिता एक विद्रोही कमांडर थे, इसलिए स्काई आर्क ने उसके पिता को मार दिया और इसी कारण से रेक्स को वापस धरती पर भेज दिया। आगे हम इस मूवी के एक और मुख्य किरदार से मिलते हैं जिसका नाम रस्टी है, जो इसी सजा के कारण पहले से धरती पर भेज दिया गया था। जब रेक्स का कैप्सूल आसमान से नीचे गिर रहा था, तभी रस्टी ने उसे देख लिया था और उस जगह पर पहुंचकर रेक्स को धरती के बुरे हालात के बारे में बताता है और कहता है कि इस जगह पर ज्यादा समय तक रुकना खतरे से खाली नहीं है और उसे अपने साथ कैंप में आने के लिए कहता है। कैंप में पहले से वो सारे बच्चे भी मौजूद हैं जिसे स्काई आर्क ने सजा के तौर पर धरती पर भेज दिया है। यहाँ पर हम कहानी के और दो महत्वपूर्ण किरदार से मिलते हैं जिनका नाम एस और लिली है। वो सभी बच्चे एक जिज्ञासा के साथ रेक्स का हाथ देखने लगते हैं, क्योंकि स्काई आर्क के कमांडर जब भी धरती पर भेजते थे वो उनके हाथ में अलग अलग नंबर के शैडो बनाकर ही उन्हें धरती पर भेजते थे। जब सजा के तौर पर बाकी बच्चे धरती पर आए थे, तब रस्टी ने बच्चों को दिलासा देकर एक झूठी कहानी बताई थी कि स्काई आर्क से विद्रोही कमांडर के बेटे को 13 शैडो मिलेगा और वही उन सबको बचाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश थे कि उन्हें आखिर कोई बचाने आएगा। आगे हम देखते हैं कि इंसानों की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर कहीं से उनके कैंप के पास आ जाता है और सभी बच्चे रेक्स को उस मॉन्स्टर को मारने कहते हैं, लेकिन रेक्स ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि रस्टी ने एक झूठी कहानी बनाकर बच्चों का मन बहलाया था। तभी एस देर नहीं करते हुए मॉन्स्टर को भगा देती है। फिर लिली रेक्स को मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि मॉन्स्टर को केवल अमावस की रात ही मारा जा सकता है। वो सभी ब्लू ड्रॉप की वजह से ताकतवर है, उनसे वो अपने घावों को भरते हैं। उधर रस्टी एस को बाहर निकलकर मॉन्स्टर को मारने के लिए मना करता है और कहता है ये सब खतरनाक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ समय बाद के सीन में सभी बच्चों को आराम करते दिखाया जाता है। उनके साथ रेक्स भी आराम करने लगता है और गहरी नींद में स्काई आर्क में हुए उस दुखद पल को सपने में देखने लगता है। जब स्काई आर्क के कमांडर उसके पिता को एक रूम में लाकर रेक्स के सामने ही गोली से शूट कर देते हैं। वो उस पल को भी देखता है जब वो धरती पर गिरता है और रेक्स का आँख खुल जाता है। फिर आगे देखते हैं कि लिली रेक्स को अपने साथ चलने कहती है, शायद वो उसे कुछ दिखाना चाहती है और अपनी छोटी बहन को बाहर न निकलने की सलाह देती है। लिली रेक्स को एक प्लेन के कबाड़ के ऊपर लेकर जाती है। वहाँ वो उसे एक लोहे का सरिया देती है ताकि जब जरूरत पड़े वो उसका उपयोग कर सके। इस तरह लिली और रेक्स के बीच काफी दोस्ती हो जाती है। तो रेक्स अपने पिता के बारे में लिली को बताता है कि उन्होंने उसे धरती पर समुद्र दिखाने का वादा किया था। आगे हम देखते हैं कि लिली की छोटी बहन मना करने के बाद भी कैंप से बाहर आ जाती है एक छोटी बच्ची के साथ और उन बच्चों पर मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। लिली जब वापस कैंप पर आती है तो उसे अपनी बहन और वो छोटी बच्ची नजर नहीं आती है और वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उनके कैंप पर फिर से मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। लिली की बहन मॉन्स्टर के हमले से बचकर वापस कैंप के पास आ जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची वापस नहीं आ पाती है। लिली की बहन बुरी तरह से घायल थी, जिसे बचाने के लिए ब्लू ड्रॉप की जरूरत थी। रेक्स और रस्टी इसी मकसद से ब्लू ड्रॉप की खोज में निकल पड़ते हैं। रेक्स रस्टी से पूछता है कि उसे ये कैसे पता, तो रस्टी के पास उसका जवाब नहीं था। बस वो एक शब्द उम्मीद बोलकर आगे बढ़ जाते हैं।
रेक्स रस्टी और एस के रिश्ते को लेकर बातें करता है, जिसका जवाब रस्टी देकर आगे बढ़ जाता है। इतने में वो दोनों मॉन्स्टर के उस कैंप के पास आ जाते हैं। उन दोनों को उस खंडहर के अंदर आने पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो उनसे बचने के लिए छुपने लगते हैं। अचानक उसका हमला होता है। वो दोनों उसका सामना कर बच के निकल जाते हैं। फिर एक लोहे का आर्मर लपटे एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। रस्टी उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। तभी मॉन्स्टर उसे अपने साथ जकड़कर अंधेरे में ले जाता है। रेक्स रस्टी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता है। फिर रेक्स वहाँ से वापस कैंप में आ जाता है। वापस आकर रेक्स देखता है कि लिली अकेले में अपने आप से बात कर रही है कि रेक्स हम सबको बचा लेगा। रेक्स ये सब सुनकर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है और वहाँ से भागकर वापस उसी जगह जाकर छुप जाता है जहाँ वो कैप्सूल से नीचे गिरा था। थोड़ी देर बाद गुस्से में आकर अपने हाथ पर लगे शैडो को पत्थर से मिटाने लगता है और थक कर वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद इस स्काईआर्क से एक और कैप्सूल नीचे धरती पर गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक लड़के को नीचे भेजा गया होता है। वो बच्चा रेक्स के बगल में आकर से सो जाता है। जब रेक्स का नींद खुलता है तो अपने बगल में उसे पाकर घबरा जाता है और पूछने पर वो लड़का रेक्स को अपने बारे में बताता है कि विद्रोहियों ने उसे एक मिशन पर भेजा है, जिसमें वो एक 13 शैडो वाला लड़का ढूंढने की बात बताता है। रेक्स उसे स्कंक कहकर बुलाता है। स्कंक उसे अपने आँख में लगे कैमरे के बारे में बताता है। जब स्कंक रेक्स से पूछता है कि उसे कितने शैडो मिले हैं, तब रेक्स उसे केवल 3 शैडो ही बताता है। रेक्स उस बच्चे से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन स्कंक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तभी लिली उसे ढूंढते हुए आती है और पीछे से आकर उसके सिर में वार करके रेक्स को बेहोश कर देती है। रेक्स को होश आने पर लिली उससे नाराज होकर कैंप की तरफ जाने लगती है। रेक्स और स्कंक भी लिली के पीछे चले जाते हैं। तभी लिली बताती है कि सभी बच्चों को मॉन्स्टर उठाकर ले गए हैं और गुस्से में आकर लिली वहाँ से चली जाती है। स्कंक मजाक में रेक्स को बोलता है कि लिली वो करने वाली है जो तुम नहीं करना चाहते, और रेक्स समझ जाता है कि लिली कहाँ गई होगी। वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ब्लू ड्रॉप मिल सकता है। तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर का हमला होता है, लेकिन सही वक्त पर एस आकर उन दोनों को मॉन्स्टर से बचा लेती है। फिर एस रेक्स और स्कंक को अपने साथ अपने सेफ हाउस में लेकर आती है। दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर से बचने ब्लू ड्रॉप ढूंढने निकल पड़ी है, लेकिन एक मॉन्स्टर लिली के सिर पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। दूसरी तरफ रेक्स एस से लिली को ढूंढने की बात करता है और मॉन्स्टर का शिकार करने की बात करता है, और रेक्स स्कंक के साथ आगे निकल जाता है। एस भी उनके साथ शिकार के लिए निकल जाती है। तभी उनके सामने लोहे का आर्मर लपटे मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे एस मारने के लिए आगे आती है, लेकिन उसका पैर दीवार में फंस जाता है। तभी पीछे से रेक्स मॉन्स्टर को हिम्मत करके मार देता है। उसके बाद एस आगे से और मॉन्स्टर ना मारने की बात करते हुए उन दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ लिली बेहोशी से उठकर मॉन्स्टर से बच निकलती है। इधर रेक्स और स्कंक को एक ऐसा जगह को देखते हैं जिसमें बच्चों के कई सारे खिलौने, मुखौटे, जूते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि स्काईआर्क ही मॉन्स्टर को बनाकर धरती पर भेजा है और उनके खाने के लिए ही बच्चों को भेजता है। तभी रेक्स का ध्यान स्कंक की आंख में लगे कैमरे पर जाता है और उसके कैमरे पर कोई रिकॉर्ड ना हो, इसलिए उसे एक मास्क देता है। तभी एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर उसे मार गिराते हैं। उधर लिली के सामने भी एक अंधी मॉन्स्टर आ जाती है, जिससे वो बचने की कोशिश करती है और अपने आप को बचाने के लिए वो भी उसी की तरह अपना हुलिया बना लेती है। रेक्स को लिली का वो डॉल मिलता है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। अचानक स्कंक मॉन्स्टर के बिछाए जाल में अपना पैर रख देता है और वो रेक्स के आँखों से गायब हो जाता है। रेक्स बिल्कुल अकेला हो जाता है और वह लिली का डॉल खोलकर देखने लगता है, जिसमें सभी बच्चों के सामान होते हैं और लिली के साथ बिताए पल याद करने लगता है।
तभी कई सारे मॉन्स्टर रेक्स को घेर लेते हैं, लेकिन रेक्स उनसे लड़ते हुए उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मार देता है और आगे निकल जाता है, जहां उसे लिली दिखाई देती है। लेकिन वो उसे मॉन्स्टर समझ रहा होता है, क्योंकि लिली ने मॉन्स्टर का हुलिया बनाया था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और रेक्स लिली को माफी मांगकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें ब्लू ड्रॉप मिल जाता है। दोनों ब्लू ड्रॉप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंधेरी से एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है, जो कोई और नहीं बल्कि रस्टी था। रेक्स का दिल टूट जाता है और रेक्स को समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बाकी वो सब बच्चे ही थे, जो ब्लू ड्रॉप की वजह से मॉन्स्टर बन गए थे। रेक्स को इस बात का बहुत पछतावा होने लगता है कि उसने उन बच्चों को मार दिया। तभी रस्टी रेक्स और लिली को भी ब्लू ड्रॉप पीकर मॉन्स्टर बन जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों उसे साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन रस्टी उनसे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन रेक्स ब्लू ड्रॉप से भरी गिलास को तोड़ देता है। तो रस्टी अपने साथी मॉन्स्टर को बोलकर रेक्स और लिली को जकड़ लेते हैं, लेकिन सही वक्त में ऐस आकर उन दोनों को बचा लेती है। रेक्स रस्टी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्टी तो आधा मॉन्स्टर बन चुका था। उनकी बात नहीं सुनता है और उन पर हमला करने लगता है, जिससे एस और लिली बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी रेक्स को लगता है कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मॉन्स्टर बनना पड़ेगा और वो भी ब्लू ड्रॉप की कुछ बूंद पी जाता है और आधे मॉन्स्टर में बदल जाता है। रेक्स और रस्टी में जबरदस्त लड़ाई होने लगता है। एक समय में रेक्स रस्टी पर हावी हो जाता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है। तभी लोहे का एक बड़ा टुकड़ा रस्टी के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन रेक्स उसे बचा लेता है। लेकिन रस्टी वहाँ से नहीं हटता है और रस्टी रेक्स को वहाँ से जाने को कहता है। एक बार के लिए रस्टी के अंदर इंसानियत जाग जाता है, क्योंकि वो अभी केवल आधा मॉन्स्टर ही बना होता है और आखिर में रस्टी उस लोहे के बड़े टुकड़े में दबकर मर जाता है। फिर रेक्स, लिली और एस वहाँ से निकलकर एक समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर से बचकर स्कंक भी वहाँ पहुँचता है। रेक्स स्कंक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने गले से लगा लेता है। रेक्स कहता है, असली मॉन्स्टर नीचे नहीं ऊपर स्काई आर्क में है। मैं अपने डैड के मिशन को पूरा करूंगा। और स्कंक के आँख में लगे मास्क को उतारने के लिए कहता है और स्कंक को अपनी सच्चाई बताता है। कहता है उसे 13 शैडो वाला लड़का मिल गया है और अंत में स्कंक का मिशन पूरा होता है। इस तरह हमारी कहानी पूरी होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।